हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th का है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। एंड द टॉपिक इज नेम इज कि क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको कि श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरह से किया जाता है। एक किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, जिस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन से लेकर आपको समझाए थे कि कैसे ये सॉल्व करते हैं इस मेथड से। दूसरा आज हम लोग सीख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या फिर श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा। देखो, सबसे पहले ये जानो, जब एक मेथड ये था ही तब ये बनाया क्यों गया, ये तो है ना, ये तो जरूर होगा ना कि ये फिर बनाया क्यों गया। तो देखो, हम पहले बता देते हैं इसका लिमिटेशंस ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन नंबर 2 करने का, और वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है ना, या फिर इसको आप कह सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड। तो कैसे इस मेथड से सॉल्व करते हैं ये देखेंगे आज। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि What is the limitation of factorization method? फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कमी था जिसके बाद इस मेथड को लाया गया? कॉमन सेंस है, किसी का लिमिटेशन है तभी तो दूसरा इन्वेंशन का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको लिमिटेशंस बता देते हैं एक क्वेश्चन से लेके कि क्या है लिमिटेशन फैक्टराइजेशन मेथड का। देखो, लिमिटेशन ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, पहले इसको आप समझ लो एक एग्जांपल। लिमिटेशन ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बोला जाए कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपसे नहीं होगा, ये किसी से भी नहीं होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यों नहीं होगा? देखो, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन में आपको हम क्या बोले कि सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करना। हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं रफ में। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 into 1 यानी कितना मिला? 1 मिला। अब इससे क्या करना था आपको, इसके पहले लेक्चर में बताए थे, दो नंबर है सपोज P और Q, इन दोनों के नंबर से बीच वाला नंबर आ जाए, यानी +1 आ जाए। अच्छा, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने पर भी ये 1 के बराबर आ जाए। तो अब ऐसा नंबर हमको देखना है। अब इसके लिए हम आपको क्या प्रोसेस बताए थे? इसके लिए बताए थे कि ये जो नंबर आया है इसका निकाल लो फैक्टर है। तो 1 का क्या निकलेगा? 1 का निकलेगा 1 into 1। तो यहाँ दो नंबर है, एक नंबर है 1, दूसरा नंबर भी है 1। अब ये 1 से अगर हम लोग बनाना चाहे ऐड करने पर 1, तो बन ही नहीं पाएगा। देखो, 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाता है, 1 में -1 को करेंगे तो 0 हो जाता है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला चीज आ जाएगा लेकिन ऐड वाला चीज नहीं आ पाएगा, जिस वजह से इसका फैक्टराइजेशन रूल से आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पर क्या कर जा रहा है? फेल कर जा रहा है, और ना ही कोई आइडिया दे पा रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा।
तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर क्या कर जा रहा है, फेल कर जा रहा है। यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड ना ये आइडिया दे देता है कि कौन सा मेथड, कौन सा क्वेश्चन है, क्या उसका लिमिट्स है, और कब रुक जाना चाहिए और कब आगे बढ़ जाना चाहिए। ये चीज आपको फैक्टराइजेशन में नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कैसे इसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या श्रीधर-चादिया मेथड बनाते कैसे हैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे हम लोग श्रीधर-चादिया मेथड। चलिए देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, क्या क्या इसका स्टेप्स है। देखो सपोज कि आपको एक इक्वेशन देगा, सपोज ये आपको इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये दे दी। अब इतना तो पता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बोलेगा इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो कैसे क्या क्या स्टेप्स लेना इसको सॉल्व करने। देखो सबसे पहला स्टेप्स जो लेना वो क्या लेना, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, तीनों का वैल्यू लिख लेना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे तीनों का वैल्यू यहां पर लिख लेंगे। तो हम लोग करेंगे राइट द values of A, B and C। A, B, C तीनों का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब है दूसरा स्टेप, अब आपको क्या करना है, D निकालना है। D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स में हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। तो आपको निकालना है D, और D का फॉर्मूला क्या होता है, तो D का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये निकाल लेना है ना। D क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो D बराबर होता है b² माइनस 4ac, निकाल लेना। अच्छा अब यहां से देखो D का 3 वैल्यू पॉसिबल है, हम नेचर ऑफ रूट्स में भी इसको बताए थे। D का मान एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है, यानी 0 से बड़ा हो सकता है। जैसे ही 0 से बड़ा आएगा तो ये रूट्स के बारे में आइडिया देता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट कह सकते हैं या अनइक्वल भी कह सकते हैं। यानी रियल नंबर में निकलेगा और डिस्टिंक्ट होगा माने अनइक्वल होगा। अच्छा D का केस में हो सकता है D इज इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू हुआ तो इक्वल टू के केस में ये होता है, ये भी रियल ही होता है, बट ये इस बार इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। अच्छा नंबर 3, जब D का मान निगेटिव हो जाए, D का मान निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव होने पर इसका जो रूट्स होगा वो होता है इमेजिनरी रूट्स। या आप 10th क्लास में अभी यही बोल दीजिएगा, इसका फर्दर स्टडी आपका क्लास 11th में होगा, या आप कह सकते हैं नॉट रियल रूट्स, यानी रूट्स रियल में होगा ही नहीं। अब जब रूट्स रियल में ही नहीं होगा तो यहीं पर आपको क्या कर जाना है, रुक जाना है इस केस में। अच्छा ये जब अब है अगला स्टेप, कब लेना, ये भी एक कंडीशन है।
देखो जब रूट्स अगर रियल नंबर में हो, या तो d इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए, या d इज ग्रेटर देन जीरो, या d इज इक्वल टू जीरो, यानी ये दोनों केस में आपको क्या करना है, मूव ऑन करना आगे। अदरवाइज इस केस में 10th में आपको यहीं रुक जाना। इसका फर्दर स्टडी क्लास 11th में होगा। अब देखो अगर रियल रूट्स हुआ, अगर रियल रूट्स हुआ, कंडीशन याद रखना, तब एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। सपोज ये x है ना, x बोले तो रूट्स, x बोले तो रूट्स, तो रूट्स जो निकलेगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा रूट्स। तो रूट्स निकालने का तब मेथड होगा माइनस बी प्लस माइनस, जो रूट निकलेगा d में वो d को रूट में लगा देना है, और बाय 2a। तो ये हमारा रूट्स देकर चला जाएगा। एंड दिस इज नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये इस मेथड से इसको फिर सॉल्व कर देना। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना है ना जब रूट्स कैसा हो, रूट्स रियल हो। रूट्स कैसा हो, रियल हो। रूट्स कैसा हो, रियल। अदरवाइज आपको यहीं पर रुक जाना है ना। इस केस में रूट्स रियल होने पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अच्छा, अगर आपको ये जानना कि ये फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे डिराइव होता है, तो ये बोर्ड में नहीं है। हम इसका एक अलग सा वीडियो बना दिए हैं, शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो यहां से आपका दोनों रूट्स क्या होगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसीजर एक बार समझ लेते हैं। सपोज कि आपको दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिया तो रहेगा बाबा, तभी तो पूछेगा। तो सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ए बी सी निकालने के बाद स्टेप 2 निकालिएगा डी। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी नॉट कीजिए, आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताए थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये करेगा ना, आपको रूट्स के बारे में पहले ही आइडिया दे देगा कि रूट्स कैसा होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। अगर रियल नंबर में भी होगा तो इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, है ना, या फिर इमेजिनरी रूट्स होगा। तो 3 केस हो सकता था। तो d ग्रेटर देन 0 के केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, जिसको अनइक्वल भी कर सकते हैं हम। d इक्वल टू 0 हो सकता है, जिसको रियल एंड इक्वल कर सकते हैं। एंड d इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर होने पर ये इमेजिनरी रूट्स होता है। और क्लास 10th में आपको यहाँ पर रुक जाना है, 10th तक। 10th में आपको यहाँ रुक जाना है। इसका फर्दर स्टडी क्लास 11th में होगा। अच्छा, अगर रूट्स रियल हुआ, अगर रूट्स रियल हुआ, तब आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a अप्लाई कर देना। ये 3 स्टेप से ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, 3 एग्जांपल्स लेते हैं, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो यहां पर एक क्वेश्चन है, सपोज दैट कि x स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बोलेगा इसको सॉल्व, इसको सॉल्व कर दे। सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला q डॉट f बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, इस मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हम सॉल्यूशन में क्या सीखा है, देखिए कैसे करना। सबसे पहले क्या करना, पहला स्टेप क्या था, तो पहला स्टेप था हमारा राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, यानी कोफिशिएंट सबका हमको लिख लेना है। कोफिशिएंट सबका हमको लिख लेना। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू होता है -3 एंड c इज इक्वल टू होता है 2। लिख दीजिए। अब क्या करना, पहला स्टेप यही था हमारा। उसके बाद क्या था कि a b c का वैल्यू लिख दिए। अब फिर d निकालने बोला गया था, तो आपको निकालना है स्टेप 2 में d। स्टेप 2 में आपको निकालना है d। तो स्टेप 2 में हम लोग लेंगे, है ना, स्टेप 2 ये है हमारा स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1। यहां पर हम लोग लेंगे
ये है हमारा स्टेप 1, ये स्टेप 1 ले लिए। उसके बाद अब हम लोग स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में आपको निकालना है डी का वैल्यू। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। अब देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, b, तो b का वैल्यू यहां पर कितना है -3, तो -3 कर देंगे। अब यहां क्या करेंगे, -4a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है। अच्छा, उस a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो a का वैल्यू रख देंगे इनटू 1। अच्छा, c का फिर वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है 2। अब यहां पर आप तो 3 - 3 का स्क्वायर 9, अब 4 2 जा 8। अब यहाँ पर कितना आया, 1। तो हमारा देखते हैं कि d का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये 0 से क्या है, बड़ा है, यानी एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर रहने पर हमारा इंडिकेशन यहाँ पर मिलता है कि सिंस d is greater than 0, so roots are कैसा बनेगा, रियल बनेगा, एंड अनइक्वल, या जिसको डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, अनइक्वल भी लिख सकते हैं, अनइक्वल। तो रूट्स कैसा बनेगा, रियल बनेगा, डिस्टिंक्ट बनेगा। तो ये था हमारा स्टेप 2। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में फॉर्मूला क्या है, स्टेप 3 में फॉर्मूला है रूट्स का कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, यही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू सबका रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यू यहाँ रखते हैं तो पहले से माइनस है, अब b है, b का भी वैल्यू -3 है, अब यहाँ है प्लस, अब यहाँ क्या है d का वैल्यू कितना आया है, 1। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1। अब यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हो गया, और √1 का 1/2। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि x का 2 वैल्यू निकला। तो अब यहाँ पर देखो अलग अलग कर दो, एक हमारा आया, एक आया हमारा, एक आया देखो क्या, एक हमारा आया x, तो x बराबर कितना होता है 3 + 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 4/2, अब यहाँ हो जाएगा 2, यानी x का एक वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, एक रूट आया 2। एक बार प्लस ले लेना है, दूसरा बार ले लेना है माइनस। तो माइनस जब हम लेंगे तो आ जाएगा 3 - 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/2, और यहाँ हो जाएगा 1। तब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हुआ एक 1, एक हुआ 2, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। x बराबर 1 और x बराबर 2। तो हमारा कितना रूट्स निकला, हमारा 2 रूट्स निकला। तो रूट्स यहाँ पर निकला हमारा, एक निकला 1 और एक निकला 2, विच इज द फाइनल आंसर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा बोलेगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से बनाए या श्रीधरचार्य मेथड से। तो सबसे पहले एबीसी का वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद डी, स्टेप 2 में करना, डी का वैल्यू निकालो b² - 4ac। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ रख देना। यहाँ पर हमारा वैल्यू आता है 1 जो आता है 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव बढ़ रहने पर रूट्स होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग होता है। उसके बाद स्टेप 3 में फॉर्मूला अप्लाई कर देना, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a कर देना। यहाँ पर a b और d का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। यहाँ पर एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। तो एक रूट्स ऐसे यहाँ से निकल जाएगा, एक रूट्स यहाँ से निकला आएगा। तो 2 रूट्स यहाँ निकला, 1 और
2। आप देख सकते हैं सेटिस्फाई करा के, जैसे 1 ही है, अगर चेक करना है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 और 2 3 हो गया, और 3 इंटू माइनस 1 माइनस, यानी 1 प्लस 2 3 हुआ, और माइनस 3 इंटू 1 हुआ -3, दोनों करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, यानी आंसर हमारा सही है। 2 पर भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 और 2 6 हुआ है, और यहाँ पर -3 इंटू 2 -6 हुआ था, 6 प्लस 6 और -6 कैंसिल आउट हो गया, कितना हुआ 0। तो हमारा दोनों ही रूट्स हमारा क्या बिल्कुल सही है। और देखिए रूट्स आया भी कैसा, एक 1 आ रहा है, एक 2 आया, यानी रियल नंबर अभी आया, और एक आया अनइक्वल आया, जिसको कि डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, अलग अलग। और ये हमको पहले ही आइडिया दे दिया था कि रूट्स जो होगा रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है सपोज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सपोज एक क्वेश्चन ये है, अब बोल रहा है इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि हियर a b c का वैल्यू लिख देते हैं। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू भी क्या है 2, और c इज इक्वल टू भी क्या है 1 लिख दिए। a b c का वैल्यू लिख देना है। उसके बाद स्टेप, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप 2। देखो अब लेंगे हम लोग स्टेप 2। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, स्टेप 2 में रख देना है d का फॉर्मूला। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, रख दिए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि b यहाँ पर कितना है, तो b यहाँ है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4a और c कितना है 1 1 है, तो 2 2 जा 4 माइनस 4, अब ये और ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आया 0, यानी d का वैल्यू हमारा आया 0 के बराबर। अच्छा d जैसे ही 0 आया तो आपको क्या इंडिकेशन यहाँ से मिलता है, कि यहाँ से मिलेगा इंडिकेशन आपको कि रूट्स तब कैसा होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल में आएंगे, एंड क्या, एंड इक्वल भी होगा, यानी रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। अब देखिए चूंकि ये रियल नंबर है, रियल रूट्स आया, तभी स्टेप 3 लेना है, अदरवाइज स्टेप 3 नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं अब स्टेप 3। अब है यहाँ पर स्टेप 3, तो स्टेप 3 अब हम लोग लेंगे। तो स्टेप 3 कहता है कि x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला यही होता है। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, यही होता है। अब सबका मान सिंपली रख दो। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर लेंगे, यहाँ b, यहाँ माइनस है, b के जगह पर 2 है, फिर यहाँ क्या है प्लस है। अब यहाँ पर क्या है d इज इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू 0 आया, रख देंगे। अब बाय क्या कर देंगे 2 इंटू 1। अब देखो एक बार हम लोग को लेना है प्लस वाला और एक बार लेना है माइनस वाला। तो प्लस वाला जब हम लेंगे तो 0 प्लस 2 यहाँ बाय 2, और जब भी माइनस वाला लेंगे सपोज, तो माइनस वाले में हमारा आ जाएगा -2 और -0 बाय 2, ये आएगा। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। अब देखो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 बाय 2, और दूसरा आता है -2 बाय 2। अब यहाँ ये और ये कट गया 1 और 2 1 जा 2, तो आगे हमारा -1 और यहाँ पर भी आ गया -1। तो x का यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो एक रूट्स आया, रूट्स जो होगा एक हो गया -1, एक हो गया -1। इसका मतलब है कि दोनों ही रूट्स क्या हुआ, रियल भी है लेकिन इक्वल भी है। तो इसमें प्रोसेस क्या था, इसमें एक प्रोसेस यही था कि जो क्वेश्चन है सबसे पहले ABC का वैल्यू लिख देने का,
उसके बाद डी निकाल लेने का, डी इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है रूट्स इंडिकेशन है कि रियल एंड इक्वल होगा। रियल है इसी वजह से स्टेप 3 है, अदरवाइज स्टेप 3 करना भी नहीं पड़ता। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, इसको श्रीधराचार्य नामक साइंटिस्ट ने निकाला था, जिस वजह से इसको कहा जाता है श्रीधराचार्य मेथड। तो इसको कैसे डिराइव किया था अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप डेरिवेशन देख सकते हैं, वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस है। फिर यहाँ पर ए बी और रूट डी का वैल्यू यहाँ रख देने पर हमारा रूट्स -1 और -1 आया, तो रूट्स के बारे में आइडिया लग गया कि रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं हमको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन है कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बोला इसको सॉल्व करके दिखाइए। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, यही हम लिमिटेशंस में एक एग्जांपल्स दिए थे कि देखिए फैक्टराइजेशन से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो रीजन नहीं दे पाता है। Factorization doesn't give the reason why the solution of this given equation is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है हम बताते हैं। आज हम नहीं क्या बताएंगे बाबू, हम बता रहे हैं आपको, ये बताएगा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड। देखो कितना अच्छा ये फार्मूला है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एज पर स्टेप्स, आपको इस सॉल्यूशन स्टेप्स में सबसे पहले ए का वैल्यू रख दीजिए, बी का वैल्यू रख दीजिए और सी का भी वैल्यू रख दीजिए। अब यहां पर देखो, अब यहां स्टेप 2 लेंगे, ए बी सी का वैल्यू। अब यहां स्टेप 2 में आपको हम क्या बोले थे, डी निकालो, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। ये हर बार की तरह आपको लिख लेना है। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा, b का वैल्यू रख दूंगा, b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस a कर देने का, कर दिया। अब यहां पर आया 1 - 4। अच्छा अब यहां पर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है कि 1 - 4 कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बेसिक सीरीज देख लेना। 1 है आपके पास, प्लस 1 के आगे प्लस साइन माना जाता है, तो 1 तो +1 और -4 यानी प्लस है आपके पास, माइनस है पर उधारी 1 रुपए है और 4 रुपए उधार है, देने पर भी -3। इसका मतलब है डी आया -3। एक निगेटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर। एंड निगेटिव नंबर जब भी आए, डी का वैल्यू क्या था, जब भी डी निगेटिव आए चिक 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 है ना, तो डी इज लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल, ये रियल नहीं होगा, यानी इसका रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। इसको इमेजिनरी नंबर्स में आप काउंट करते हैं, यानी इमेजिनरी है, तो रियल रूट्स ही नहीं है। तो आपको हम बताए थे कि अगर रूट्स रियल में ही नहीं है, निकलने लायक नंबर ही नहीं एज पर क्लास 10 सिलेबस, तो आपको यहीं पर क्या कर जाना है, आपको रुक जाना है। रुक जाना नहीं, लेकिन यहाँ तो रुक जाना है, वहां गाना नहीं चलेगा, यहाँ आपको क्या कर जाना है, रुक जाना है। तो यहां पर आपको रुक जाना, क्यों, क्योंकि रूट्स जब रियल है ही नहीं, रूट्स आपका रियल है ही नहीं, तो आप फर्दर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसका स्टडी क्लास 11th में करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आता है वो। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्या किए, एबीसी का वैल्यू रख दिया, डी का वैल्यू निकाला, डी देखता हूं अरे निगेटिव आए, तो निगेटिव आए तो हम बोल देंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, यानी रूट्स रियल है ही नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो आज हम लोग जाने कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप्स को बहुत तेजी से हम आपको दोहरा दे रहे हैं, एक बार तेजी से दोहरा लीजिए आप कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या स्टेप्स बताए थे,
इस स्टेप्स के पहले भी आपको हम बताए थे क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का दो मेथड, एक बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड, एक बताए थे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसको कि श्रीधराचार्य मेथड बताए थे। पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे, बहुत तेजी से बोल रहे हैं, तेजी से समझना भी है। तो फैक्टर फार्मूला हम पहले ही बता दिए हैं, अब हमको आज सिखाया गया था ये। तो अच्छा, ये आपको हम पहले बताने के पहले आपको हम बताए थे कि लिमिटेशंस क्या है फैक्टर फार्मूला का। तो फैक्टर फार्मूला का सबसे लिमिटेशंस क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को ये सॉल्व ही नहीं कर पाता है और रीजन नहीं दे पाता है कि क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में रीजन भी है और सारा कुछ सॉल्यूशन भी है। तो इसका कैसे करते हैं, इसका किए थे सबसे पहले यहां पर जैसे एक इक्वेशन दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू लिख देना, यानी कोफिशिएंट सबका वैल्यू लिख देना। स्टेप 2 आपको हम बताए थे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यानी नेचर ऑफ रूट्स में पहले ही बता चुके हैं। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दीजिए। अच्छा, d जो है तीन ही नंबर मिल सकता है, अरे कोई भी वैल्यू रखेंगे तीन ही, या पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो 0। पॉजिटिव रखेंगे तो रूट्स रियल एंड रूट्स जो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा। इक्वल टू 0 के केस में रियल एंड इक्वल होगा, लेस देन के केस में जब नेगेटिव आया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी होंगे, और यहां पर क्लास 10th में रुक जाना है। अच्छा, अगर रूट्स रियल रहा तो ही स्टेप्स 3 होगा, और वो होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, तब ये रख देना है। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल फिर हम आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर तेजी से ए बी सी का वैल्यू रख दिए, डी का वैल्यू रख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो हम देखते हैं 1 आया, 1 आया, मतलब यहाँ लिख देंगे कि देखिए डी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, तो रूट्स हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। स्टेप 3 में रूट्स यहाँ पर ए बी और रूट डी का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर x का दो वैल्यू आया, एक 2 आया एक 1 आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 और 2 आया, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहा था वो हमारा करेक्ट है। चलिए, इसी में एक इंटरेस्टिंग था एग्जांपल नंबर 3 कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू ए बी सी का वैल्यू रख दिए, डी का वैल्यू यहाँ देखते हैं निगेटिव, निगेटिव आया तो हम लोग सीधा सीधी लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल, और यहीं पर क्लास 10th में रुक जाने का है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में आपको क्या बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर रूट्स एंड सॉल्यूशन का मीनिंग बताए थे। तीसरा टॉपिक आपको हम बताए थे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। चौथा टॉपिक में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जिसमें दो मेथड होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम आपको बहुत एग्जांपल से समझाए थे। फिर बताए थे आपको हम, आज बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो थ्योरी पार्ट बेसिकली यहीं तक खत्म हो जाता है, यहीं तक है थ्योरी पार्ट एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई, है ना। सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट सिलेबस यही है, एनसीईआरटी इतना ही कहता है, तो यहां तक ही है। चलिए, फिर भी हम आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताएंगे, वो बहुत बेनिफिशियल होगा, और फिर एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे। एक एक क्वेश्चन लेंगे और पूरा सॉल्यूशन हम आपको करके दे देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल से जुड़ना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।